चंड भील। जंगल में रहता था, वन में रहता था। जंगल में रहता, वन में रहता, और वन में रहते 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 एक बार निकल के जा रहा था तो उसको टूटा हुआ खंडेरा शिवालय दिखा। शिवालय मतलब शंकर का मंदिर टूटा हुआ। जब टूटा हुआ खंडेरा दिखा, शिवालय दिखा, तो वो शिवालय में गया। उसने देखा यहां शंकर जी हैं, शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है। चंड भील ने देखा यहां पर कोई पूजन करने वाला नहीं, आराधना करने वाला नहीं, कोई नमन करने वाला नहीं, कोई प्रणाम करने वाला नहीं। तो चंड भील ने वो शंकर भगवान के शिवलिंग को कंधे पर उठा लिया और उठाकर लेकर अपने घर चले गया। घर पर गया तो घर में झोपड़ा, कोई इतना बड़ा मकान तो नहीं था, कोई बड़ा भवन तो था नहीं, कोई बड़ा महल तो था नहीं भील का। चंड भील ने अपने झोपड़े में शंकर भगवान के उस शिवलिंग को रख लिया। अब चंड भील गांव के बुजुर्ग के पास गया और बुजुर्गों से पूछा कि शंकर जी की सेवा कैसे करते, शिवलिंग की सेवा कैसे करते। तो चंड भील को कहा गया कि शंकर जी को चाहिए क्या, पानी चढ़ा दो, चिता भस्म चढ़ा दो और बेलपत्र पुष्प चढ़ा दो। कि चिता भस्म क्या होती है? चिता भस्म मतलब जब मुर्दा जल जाता है उसकी जो भस्म होती है वो चिता भस्म कहलाती है। चिता भस्म, हाँ। चंड भील ने नियम ले लिया, मेरे गांव के बुजुर्ग ने जो बताया है, जल चढ़ाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा, चिता भस्म चढ़ाऊंगा। चंड भील गया, शमशान में पहुंचा, चिता भस्म भर के पोटली ले आया, घर में रख ली, शंकर जी की पूजन करने लगा। उसको नहीं आता था, किसी ने बताया, वैसा कर दिया। अब उसको यह नहीं मालूम कि यह सही है कि गलत है। एक होते हैं वेद, एक ब्राह्मण बड़े विद्वान, बहुत प्रबल विद्वान, वो मंदिर में पूजन कर रहे हैं और शंकर भगवान के लिए वेद ध्वनि कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, खूब भगवान को रिझा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जल चढ़ाने जाता था, छोटा सा लोटा लेकर। वो पंडित जी को देखता था कि रोज मंत्र जप रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, तो उस बच्चे ने भी मुंह से बड़बड़ाना चालू कर दिया। बच्चा तो बच्चा ही था। अब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, ये चालू हो गया है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। चढ़ा। पंडित जी ने चिल्ला दिया, पागल हो गया, मूर्ख हो गया, मेरी नकल कर रहा है, मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, तू ए फॉर एप्पल पढ़ रहा, बी फॉर बॉल पढ़ रहा। उसने कहा अंकल, अब उसको नहीं मालूम पंडित जी हैं, अंकल मुझे ये मंत्र नहीं आते, इसलिए मैं शंकर जी को बस यही बोल रहा हूं। अंग्रेजी में भगवान को रिझा रहा है। फिर दूसरे दिन गया तो वो हिंदी सीख गया। आ से अनार, का से कबूतर, खा से खरगोश, बा से बकरी, गा से गमला, घा से घड़ी, डा से ढक्कन, डा से डम। मंत्र बना लेना, खुद पढ़ लेना, हमको तो केवल इतना ही आता है। उसी समय ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते रहे पर शिव प्रकट नहीं हुआ। वो छोटा सा बच्चा जिसे कुछ नहीं आता, जो दिल का निर्मल था, साफ था, तुरंत शिव जी वहां प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान दिल देखता है, मन देखता है, हृदय देखता है। निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान मन देख रहा है, निर्मल भाव देख रहा है, निर्मल भावों की शुद्धता देख रहा है, श्रेष्ठ चित्त देख रहा है। चिता भस्म चढ़ाई चंड भील ने। भगवान का रोज श्रृंगार करता, रोज बेलपत्र चढ़ाता, फूल चढ़ाता। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। चिता भस्म खत्म हो गई, गया दूसरी चिता भस्म ले आया, फिर चढ़ाई। सालों निकलते चले गए, सालों। एक बार चिता भस्म ढूंढने के लिए गया पर चिता भस्म मिली नहीं, कहीं पर भी चिता भस्म नहीं मिली।
11 दिन हो गए, इसने सही से भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया। पत्नी ने पूछ लिया, भील की पत्नी भीलनी ने पूछा, स्वामी स्वामी। भील ने कहा, क्या बात है? आप सही से भोजन नहीं कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तुम घर में भी नहीं रह रहे हो, कहां घूमते रह रहे हो? पति के मुख से निकल गया, चिता भस्म खत्म हो गई, ढूंढने के लिए जा रहा हूं पर कोई मुर्दा जला हुआ मिलता नहीं, तो चिता भस्म कहां से लाऊं, कहां से लाऊं मैं चिता भस्म? धर्म पत्नी बड़ी संस्कारी थी। धर्म पत्नी ने कहा, स्वामी एक काम क्यों नहीं करते? अगर चिता भस्म नहीं मिल रही तो मैं आज नहीं तो कल मरूंगी ना, आग में जलूंगी ना, भस्म तैयार होगी ना, उससे अच्छा है मैं भस्म तैयार कर देती हूं, अभी जलकर भस्म हो जाती हूं। पति ने कहा, मूर्ख हो जैसी बात मत करो, पागल हो गई हो जो ऐसी बात करती हो, पागल हो गई हो जो ऐसी बात कर रही हो कि तुम जलकर चिता भस्म दे दोगी? ना 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 ना, ऐसा नहीं करिएगा स्वामी, आपके चरणों की दासी हूं, ये जीवन मिला है शंकर जी को समर्पित हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए, शंकर भगवान के शिवलिंग को झोपड़े में से ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो, पीपल के पत्ते के ऊपर पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रख दो, मैं इस झोपड़े में आग लगाऊंगी, जल जाऊंगी। इतना बड़ा झोपड़ा जब जलेगा तो भस्म ही भस्म इकट्ठी हो जाएगी, ये भस्म सालों तक चलेगी। पत्नी ने पति से कहा, पति ने भील ने चंड भील ने अपनी पत्नी को समझाया, ऐसा मत कर, मान जा, मैं भस्म और ढूंढने जाता हूं। और पति चिता भस्म ढूंढने के लिए जो गया, धर्म पत्नी ने झोपड़े में आग लगा ली और अपने शरीर को जला दिया। चंड भील की पत्नी ने अपने शरीर को जला दिया, चिता भस्म तैयार। पति आया, देखा मेरी पत्नी जलकर भस्म हो गई, अपना शरीर उसने शिव के लिए दे दिया। भस्म उठाई, शंकर जी को पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग पर चढ़ाई। उसका नियम था भील का, चंड भील का नियम था कि वो शंकर जी के शिवलिंग के सामने थोड़ी देर भजन गाकर नाच लेता था। आज अकेला बस भस्म चढ़ाकर उठकर नाचने ही वाला था। उसके मन में आया कि आज तक मैं जब से शंकर जी को लेकर आया हूं अकेला नहीं नाचा, मेरी अर्धांगिनी साथ में नाचती थी, मेरी पत्नी साथ में नाचा करती थी, शिव जी का भजन किया करती थी। आज अकेला भजन कर रहा हूं, नाच रहा हूं। उठकर हाथ उठाए थे हर हर महादेव कहने के लिए, इतनी देर में पीछे से धर्म पत्नी ने आवाज लगा दी, हर हर। जो धर्म पत्नी ने आवाज लगाई, चंड भील को लगा ये तो मेरी अर्धांगिनी की आवाज है, ये तो मेरी पत्नी की आवाज है। जो उसने पलट कर देखा, अपनी आंखों को हिलाकर देखा, ये तो मेरी पत्नी लग रही है, पर वो तो मर गई थी, चिता भस्म मिली थी, तो ये कैसे जीवित हो गई? जो नेत्रों पर हाथ लगाया, पास में धर्म पत्नी खड़ी थी। चंड भील ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों तुम तो जलकर भस्म हो गई थी, यहां कैसे खड़े हो? पत्नी ने कहा, जलकर भस्म हो गई थी, पर आपने मेरी भस्म जब शिव को चढ़ाई है ना, शंकर भगवान ने मुझे पुनः जन्म दे दिया है, पुनः प्रकट कर दिया। शिव सामने थे, मेरा ओघड़दानी मेरा शंकर सामने खड़ा था। दोनों पति पत्नी हाथ उठाकर हर हर महादेव कह रहे थे, आंख से दोनों के अश्रु बह रहे थे। भोलेनाथ जो भील और भीलनी को देखे, शंकर जी ने कहा, अब क्या चाहते हो बोलो? भील और भीलनी कहते हैं आपके कैलाश में रहना चाहते हैं। शंकर जी ने नंदी को खड़ा करा, भील भीलनी को नंदी पर बिठाया। भोलेनाथ जी ने नंदी का डोरी रस्सी को पकड़ा, लेकर मेरे महादेव कैलाश के लिए चल दिए। ये निर्मल भक्ति है, निर्मल मन सो मोही। भगवान कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप सोना दो कि चांदी दो कि हीरा दो कि पन्ना दो।
भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे इतना दो, भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 2 किलो दूध चढ़ाओ, भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 5 किलो घी चढ़ाओ, भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे इतना सारा चंदन लगाओ। शंकर भगवान कहते हैं निर्मल मन से मेरे पास आना, तेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी बेलपत्री जो चढ़ी है उसे उठाकर धोकर वापिस चढ़ा देना। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर शिवलिंग पर बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग का मात्र 3 उंगली से स्पर्श कर लेना, और हाथ में चंदन भी नहीं है तो उंगली फेर कर चंदन का भान कर लेना। मैं उस चंदन को स्वीकार कर लेता हूं, मैं उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेता हूं। कुछ भी नहीं, मेरे मंदिर के सामने से जाना, मुस्कुरा कर चले जाना, मैं तुझे प्रसन्न कर देता हूं। शिवलिंग का, शिवालय का शिखर का दर्शन हो जाए, बस उसका दर्शन कर लेना, मैं उन्नति की सीढ़ी पर शिखर जैसा बढ़ा देता हूं। तू क्यों चिंता करता है? चिंतन कर मेरा, मैं तेरे साथ हर पल चलता हूं।